just a useless statement. बैटरीज ऑफ जनरेटर्स नहीं है. See, the situation is, are you going to actually make it an ego issue and risk people's lives? No, we are not. We are not making any issue. अगर बाकी 7 टीम्स आ रही हैं इंडिया को छोड़ के, तो इसका मतलब है उन्होंने सेटिस्फेक्शन शो की है. तो इशू इज बीसीसीआई, नॉट अदर टीम्स, नॉट पाकिस्तान. अगर इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, और एक और यहाँ पे करेक्शन जरूरी है स्टेटमेंट की, कि यू सेड पाकिस्तान ने इन्फोर्स किया गया बीसीसीआई, क्या बोला तूने, बीसीसीआई ने, कि आप हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लें. इट वाज बेसिकली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हु इन्फोर्स्ड बीसीसीआई के पार्टनरशिप मॉडल को एक्सेप्ट करे. अगर आप नहीं आ रहे तो हम भी नहीं आ रहे. पता नहीं आपने कैसे अपनी सब नाकामियों की मार्केटिंग की हुई है पाकिस्तान में. एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आप पार्टनरशिप मॉडल को, नहीं, मुझे समझ में नहीं आता. आप जैसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. नो, इट्स नॉट अबाउट एक्सेप्टिंग. ऑफ कोर्स हम चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आकर खेले, तो जितने भी मैचेस इंडिया के, आपके कंट्री में नहीं आ सकते. There are various reasons. पाकिस्तान टीम्स आ रही हैं. नहीं, मगर आपके कंट्री में दाऊद इब्राहिम है, हफीज सईद है, मसूद अजहर है, ये लोग आपके कंट्री को चलाते हैं. You are dragging this topic over that point, तो ये चीजें फिर politicize. Of course I am dragging it. No, I am. Of course, Abu Bakr, you're not a safe country. Let's stick to our topic, please. Okay, then tell me one thing. Do people come to Pakistan for tourism from anywhere in the world? Ask your foreign minister. पैसे भी देंगे लोग नहीं आएंगे. Come on. Ask your foreign minister. He was here 2 months back. No, he didn't come for tourism. You have no food, you have no drinking water, you have no medicines, there is no electricity, bridges. 70% of Gilgit-Baltistan is without any energy or power. There's no major hospital in the area. This is a bad situation. यार, अगर इस तरह की चीजों पे डिस्कशन करनी है तो फिर तो ये टॉपिक ही बिल्कुल बड़ा हरामी हो बेटा. खराब लगता है. Respect for you. Let's talk about the. Okay, let me get in Soumitra Bose for the contrary perspective. Soumitra, आप देखेंगे यहाँ बिल्कुल मैचेस होंगे, प्रॉपर तरीके से मैचेस होंगे. और ये आपकी ऐसे ये कोई लोकल गिल्ली डंडा टूर्नामेंट नहीं है. इट इज नॉट. आप ऐसा मत करिए. चले सर, लोकल गिल्ली डंडा नहीं, रणजी ट्रॉफी का मैच करो. नहीं, गलत बात है. हम नहीं खेल सकते रणजी ट्रॉफी. ऐसे सिचुएशंस में नहीं खेलते. नहीं, आप कुछ भी नहीं खेल सकते. आप सिर्फ बातें कर सकते हैं. आप सिर्फ एक नेगेटिव जो है वो चीजों को मुझे क्या कर रहे हैं आपसे नेगेटिव नैरेटिव. आप मैं नेगेटिव नैरेटिव नहीं कर रहा हूं. मैं आपको मैंने को पिकअप कब किया जब आपके पाकिस्तान बीसीसीआई की तमाम तर शराइत मान लेता तो क्या आप ये प्रोग्राम नहीं, वो तो आप मान चुके हैं. वो तो आप मान चुके हैं. वो तो आपको मानना पड़ेगा. इसे कहते हैं खसियानी पीली खंबा. नहीं, यू आर गोइंग टू डू हाइब्रिड. वी आर नॉट प्लेइंग. हम नहीं खेल रहे. आपके मुल्क यू आर गोइंग टू डू हाइब्रिड. देखिए हसम, वी मस्ट वेरी लॉजिकल. आप हाइब्रिड कर रहे हैं क्योंकि हमने आपको बोल दिया करने को. हम भी आपके मुल्क में नहीं आ रहे ना. नहीं, आपने हमेशा हाइब्रिड कर रहे हैं. ये बात कही है आपने, हमेशा ये बात. वो ठीक है भाई, आप इस बार मान चुके हैं. इट्स गुड दैट आप मान गए. हम भी जाएंगे. आप गुड, आप मान गए. वो बात नहीं है. मैं कह रहा हूं कि लेट्स कीप द डिबेट फोकस्ड. एंड आई वांट टू आस्क सौमित्रा बोस एंड अबू बकर बिन तलत. देखिए, डोंट लुक एट दिस एज अ पाकिस्तानी. आपको पाकिस्तानी एज अ पाकिस्तानी रिप्लाई करेंगे वो बेकार में आप इमोशनल हो जाएंगे. आपको पोजीशन लेना होगा. हमारा कंट्री पुअर नहीं है, हमारे यहाँ टेररिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ बहुत पैसा है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा ये है, वो है, फलाना है. यू नो आपके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यू आर फिनिश्ड एज अ कंट्री. बट आई एम नॉट डिबेटिंग योर इकोनॉमिक सिचुएशन. आई एम आस्किंग यू, अबू बकर बिन तलत, एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, डज दिस मेक यू प्राउड? आपको फकर होती है? ये सिचुएशन देख के ये तो लग रहा है मोहनजोदारो के रूइंस भी इससे बेहतर कंडीशन में. तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती. लेकिन ये क्या चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज़ स्टार्ट नहीं. बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूर करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी. इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? हम पिछले 2 महीने से क्या आपको कह रहे थे? हम भी यही कह रहे थे कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी को खराब करने के लिए मत क्वेश्चन करें. इस चैंपियंस ट्रॉफी को आप खराब करेंगे तो यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा. और आपको यह सौदा घाटे का पड़ा है. जो कैंपेन आप चला रहे थे, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है. इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही हैं, उनको लग जाएगी. भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का. ये आईसीसी का इवेंट नहीं है. ये आपस में लड़ाई है सारे बोल्स. नहीं, ये इवेंट पाकिस्तान इंडिया का. मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं. ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई. आईसीसी का इवेंट मानो या इंडिया पाकिस्तान की, या पाकिस्तान को 4 लोटे पैसों के भर के दे दो बीसीसीआई के समंदर से. वो लोटे अब आप लोगों ने पी लिए. जायका कैसा आपको आ रहा है भैया? बुनियादी तौर के ऊपर आप अंडर एस्टिमेट करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को, पॉलिटिकली उनके ऊपर पाकिस्तान में तनकीद होती होगी, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई को लगा दी हथकड़ी. और वो हथकड़ी जो है, अब उस हथकड़ी को कटर लेके भारतीय मीडिया वही आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर आ गया है कि हमने बीसीसीआई से किसी तरीके से उनको पंप अप करना है कि आप एंटी पाकिस्तान या एंटी इस रेजोल्यूशन आप स्टेटमेंट दिलाइए. बुनियादी तौर के ऊपर आप स्पोर्ट्स लविंग नहीं हो. आपने एक चोला पहना हुआ था, वो चोला आपका उतर गया.
मैं यही आप बात करता हूं कि जो आपका मौकिफ कैमरे के सामने है वही आपके दिल में होना चाहिए। ये जो रंगबाजी, ये जो दो नंबरी, ये जो एंटी पाकिस्तान आप लोगों ने कैप्सूल खाया हुआ है, और वो असर आपको उस वक्त करता है जब थोड़ा सा पाकिस्तान को कहीं पर कोई फेवर मिलती है तो आपके ऊपर वो एंटी पाकिस्तान कैप्सूल का जो रिएक्शन है वो नजर आना शुरू हो जाता है, और अब आप फिर उसी तरह से आपने रिएक्शन देना शुरू कर दिया है। बुनियादी तौर पर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान का मौकिफ दुरुस्त साबित हुआ। एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की खराब करने के चक्रों में आपने हाइब्रिड मॉडल 2026 के वर्ल्ड कप पे लगवा दिया, और ये याद रखिएगा 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा, 2031 के वनडे वर्ल्ड कप के अंदर भी यह मॉडल कंटिन्यू करेगा। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा और इंडिया पाकिस्तान गेम भी बांग्लादेश में होगी। बीसीसीआई अगर पाकिस्तान के साथ मरासम ठीक करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो टेम्पर लूज करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी हद तक ये कामयाबी मिली है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसके असूली मौकिफ के ऊपर जीत मिली है, तो ये जो आप टीवी के ऊपर बैठ के ये जो आप स्पोर्ट्स लिविंग नेशन का जो चोला पहन के आप रखते थे, तो फिर उसको पहने रखिए। उसको भारतीय हुकूमत के मुखालिफ बीसीसीआई कैसे जा सकता है? क्या भारतीय हुकूमत का स्टांस बदल गया? तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहाँ पर आते, तो यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है, मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है, लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है। वर्सेस बीसीसीआई नहीं है, पाकिस्तान वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है, तो इसमें हमें बड़ा सख्त लाएअमल तैयार करना पड़ेगा। वो खेल हम तो इसलिए रहे हैं कि हमारी हमेशा से वीक डिप्लोमेसी रही है, वीक डिप्लोमेट्स रहे हैं, जो कि जिस कंट्री में होते हैं वहीं पे काम नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से ईसीबी ने अभी 2 दिन पहले ही बैन कर दिया। वो तो अलग बात है, उसकी एक्सपीरियंस आपकी है, मगर बात यह है कि आपके अपने क्रिकेटर, आपकी अपनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रही कि वी कैन नॉट होस्ट द ट्रॉफी। आपने जिद बना के रखी है कि नहीं हमको होस्ट करना है। अब अकरम साहब क्या कह रहे हैं, वसीम अकरम कह रहे हैं वी कैन नॉट मेंटेन 3 स्टेडियम्स। उन्हीं के वर्ड्स हैं, बाकी कहां नया बना लेंगे? 3 तो हमसे मैनेज नहीं हो रही है, पैसे नहीं है हमारे 3 के लिए। गद्दाफी की छत देखी है, एक्सपोज कर दिया वसीम अकरम ने कि गद्दाफी, पहले तो मुझे समझ में नहीं आता है किसी ने स्टेडियम को गद्दाफी के पीछे नाम क्यों दिया उनका, पता नहीं, कोई आपकी मजबूरी होगी। बट वसीम अकरम कह रहे वी कैन नॉट इवन कंट्रोल द 3 वी हैव। मतलब जो 3 है, वसीम अकरम कह रहे हैं वसीम अकरम पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डीडी इंफो में। दोस्तों, आपने देखा इन वीडियो क्लिपों में किस प्रकार से हमारे अर्नब गोस्वामी जी ने पाकिस्तानी स्पोर्ट जर्नलिस्ट को किस प्रकार धोया है। वो पाकिस्तानी पत्रकार अलग अलग प्रोपेगेंडाज पैदा करते हैं और अलग अलग बातें करते रहते हैं, जिसमें हमारे अर्नब गोस्वामी जी ने उनको बुरी तरह धोया है और उन्हें बोला है कि तुम्हारे देश में चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करने का अभी पूरी तैयारी आप लोगों ने की नहीं और बातें बड़ी बड़ी कर रहे हो। इसमें आप लोगों का वीडियो में क्या कहना, अपने विचार साझा करें। जय हिंद, जय भारत। सब मुझे आप दिखा रहे हैं, बल्कि हम सब देख रहे हैं, तो आपने परसेप्शन बिल्ड कर लिया है कि यहाँ पे जो भी बंदा आएगा वो मर जाएगा, तबाह। मैंने सुना है कि आपकी सिचुएशन इतनी खराब है कि आपने नेमिंग राइट्स भी दे दिए और नाम भी बदल रहे हैं स्टेडियम का, ताकि थोड़े पैसे आ जाए हाथ में। तो आप नेमिंग राइट्स देने को, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसको आप कह रहे हैं कि नेमिंग राइट्स भी आपने दे दिए। ऐसा नहीं होता दुनिया में, आप भी थोड़ा सा जाइए, वॉन्डर्स का स्टेडियम है और जितने भी यूके के स्टेडियम्स हैं, क्या वो प्राइवेट सेक्टर्स को नहीं दिए जाते? तो जस्ट ओपन योर आईज, थोड़ा सा जो रिपोर्ट जो वो रेट भी होती है ना,